ये कहानी है एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां के लोग बहुत ही साधारण और शांतिप्रिय थे। पर एक चीज थी जो इस गांव को हमेशा डराती थी। गांव के पास का घना और रहस्यमय जंगल। लोग कहते थे कि उस जंगल में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। वहां से रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और लोगों का मानना था कि वह जंगल शापित है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में कई साल पहले एक व्यक्ति गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसके बाद से किसी ने जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस गांव का एक लड़का था, आर्यन। 16 साल का आर्यन निडर और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और वहां के रहस्यों को सुलझाएगा। एक शाम आर्यन बिना किसी को बताए अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ अंधेरे में हिल रहे थे, मानो कोई उसे देख रहा हो। जंगल के अंदर गहराई में चलते चलते उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर खंडहर हो चुका था और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक मंदिर के अंदर से एक अजीब सी छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे आर्यन के करीब आई और गहरी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहाँ? यह जगह शापित है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और छाया से पूछा, तुम कौन हो और यह जगह इतनी अजीब क्यों है? छाया ने बताया कि यह जंगल और मंदिर शापित है। वर्षों पहले यहाँ एक राजा था जिसने अपने लालच के कारण गांव वालों को दुखी किया। उसी के अत्याचार के कारण इस जगह को शाप मिल गया। लेकिन इस शाप को तोड़ने का एक तरीका है। जंगल के सूखे पेड़ के नीचे छुपे एक चमकते पत्थर को ढूंढना होगा और मंदिर में रखना होगा। आर्यन बिना किसी डर के जंगल के और अंदर चला गया। वहां उसे एक पुराना सूखा पेड़ मिला। उसने पेड़ के नीचे जमीन खोदी और एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। आर्यन तेजी से मंदिर लौटा और चमकते हुए पत्थर को मूर्ति के पास रख दिया। अचानक मंदिर की दीवारों से रोशनी फैलने लगी और शापित शक्तियां गायब होने लगी। छाया ने आर्यन को धन्यवाद दिया और बताया कि अब शाप टूट चुका है। छाया धीरे धीरे गायब हो गई और मंदिर शांतिपूर्ण हो गया। आर्यन गांव वापस लौटा और गांव वालों को बताया कि अब जंगल में कोई शाप नहीं रहा। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।